Hello students, welcome to all. I am Nandini ma'am. Students, I am discussing about the psychopharmacological agent. आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट के बारे में। क्या होते हैं साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट और क्यों ये हमारे काम में आते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। अब हम जानते हैं अपने साइकोफार्माकोलॉजी के बारे में या फिर साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट क्या होते हैं। साइकोफार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड इफेक्ट ऑफ द कॉग्निशन एंड बिहेवियर। साइकोफार्माकोलॉजी के नाम से स्टूडेंट्स आपको पता चल रहा होगा कि ऐसी ड्रग या ऐसे एजेंट जो कि हमारे मेंटल कंडीशन पे जा कर के इफ़ेक्ट करते हैं, हमारी मेंटल की कंडीशन को ठीक करते हैं या फिर वहाँ पे अपना इफ़ेक्ट देते हैं, उसे हम बोलते हैं साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट या साइकोफार्माकोलॉजी। सो इसमें हम बात करेंगे अपनी मेंटल चीज़ों से रिलेटेड के बारे में, हमारी मेंटल एबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं, उस पर हमारा क्या इफ़ेक्ट होता है। तो साइकोफार्माकोलॉजी मेनली स्टडी हमारी वही स्टडी है जिसमें हम ऐसी ड्रग के इफ़ेक्ट के बारे में पता करते हैं या स्टडी करते हैं जो कि हमारी बिहेवियर एंड कंडीशन के बारे में हमें इफ़ेक्ट देती हैं। इफ़िकेसी हमारा मैक्सिमम थेराप्यूटिक होता है किसी भी ड्रग का इफ़ेक्ट, कि कोई भी ड्रग है वो अपना मैक्सिमम कितना इफ़ेक्ट हमें दे रही है, दैट इज़ कॉल्ड इज इफ़िकेसी। और पोटेंसी हमारा होता है किसी भी ड्रग का पर्टिकुलर वो अमाउंट जो कि हमारा हाइयर इफ़िकेसी शो करके हमारी डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए काम में आता है, या मैक्सिमम वो इफ़ेक्ट जो जितनी क्वांटिटी में हमारे लेने पे हमारी डिजीज़ जो है वो ठीक हो जाए। हाफ लाइफ होती किसी भी ड्रग से किसी भी ड्रग का ब्लड स्ट्रीम से रिमूव हो जाने का प्रोसेस, हाफ लाइफ। एगोनिस्ट हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो कि रिसेप्टार के साथ बाइंड अप हो करके उसकी एक्टिविटी इंक्रीज कर देते हैं या फिर हमारे जो चैनल है रिसेप्टार्स हैं उनको जा कर के एक्टिवेट कर देते हैं। जस्ट अपोजिट इसका होता है एंटागोनिस्ट, यानी एंटागोनिस्ट हमारे वो ड्रग वो सब्सटेंस या वो कंपाउंड होते हैं जो कि रिसेप्टार के साथ बाइंड अप हो करके उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं, वो हमारे होते हैं एंटागोनिस्ट। न्यूरोट्रांसमीटर हमारे एक तरीके के केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि हमारे ब्रेन सेल में ट्रैवल करते रहते हैं या फिर यह सिंथेसाइज होते हैं एंजाइम के थ्रू, और जो हमारे डाइटरी अमीनो फाइबर्स होते हैं उनसे। रिसेप्टार्स हमारे वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के साथ बाइंड अप करते हैं एंड सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, एंड न्यूरो ट्रांसमीटर के साथ उनकी जो बाइंडिंग साइट होती है, न्यूरोट्रांसमीटर के साथ बाइंडिंग साइट होती है, और वो उसी के साथ बाइंड अप होकर के अपना इफेक्ट जो है वो हमें शो करते हैं जा करके। क्लासिफिकेशन ऑफ द साइकोट्रिक ड्रग्स, जो हमारी साइकोट्रिक ड्रग है जो हम अपने साइकोफार्माकोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट है, उसको हमने फर्दर क्लासीफाई किया है वेरियस टाइप ऑफ में। तो अलग अलग चीज़ें हैं, देखते हैं क्या है। फर्स्ट हमारा एंटी साइकोटिक ड्रग्स होती हैं, एंटी डिप्रेशन ड्रग होती है, मूड स्टेबलाइजिंग, एंजियोलाइटिक, एंटी इपिलेप्टिक एंड एंटी पार्किंसन ड्रग्स एंड वेरियस टाइप ऑफ मिसलेनियस एजेंट हैं जो कि हम एज अ मतलब एज अ साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट हम यूज़ करते हैं। सो वन बाय वन अब हम देखेंगे कि एंटी साइकोटिक ड्रग्स क्या होती हैं, एंटी डिप्रेसेंट क्या है, एंटी पार्किंसन की डिसीज़ की जो ट्रीटमेंट करने में यूज़ होते हैं वो क्या है। तो ये सब जो ड्रग्स हैं हमारी, जो भी हमारी मेंटल कंडीशन के लिए हेल्पफुल हैं या हमारी मेंटल की स्थिति को ठीक करने के काम में आती हैं, उसे बैलेंस एंड रेगुलेट करती हैं, मेंटेन करती हैं, वो एजेंट हमारे आ जाते हैं साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट के अंदर। तो अब हम देखते हैं एंटी एंजाइटी ड्रग्स क्या होती है। एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस हमारी वो मेडिकेशंस होती हैं जो कि हमारे एंजाइटी की कंडीशन को रिड्यूस करने के काम में आती है, कि जो हमें एंजाइटी हो गई थी, फील हो रही थी हमारे बॉडी को, तो उस एंजाइटी के इफ़ेक्ट को कम कर देंगी। उन ड्रग्स को हम बोलते हैं एंटी एंजाइटी ड्रग्स। अब ये कब काम में आती है या डॉक्टर हमें कब प्रेफर करते हैं, जब हमारा जनरलाइज एंजाइटी की कंडीशन हो, पोस्ट ट्यूमेरिक स्ट्रेस का डिसऑर्डर हो गया हो, फोबियाज़ की कंडीशन हो, किसी चीज़ को लेकर के कभी कभी एक भय सा हमारे मन में बैठ जाता है, तो उससे हमें एक भय बैठ जाने के कारण पेशेंट डिप्रेस होने लगता है या उसकी जो मेंटल कंडीशन है वो डिस्टर्बेंस होने लगती है। तो किसी भी तरीके का फोबिया हो सकता है, उस कंडीशन में भी अगर फोबियासिस की कंडीशन है तो भी हम अपनी एंटी एंजाइटी ड्रग्स को दे करके उस फोबिया को धीरे धीरे रिड्यूस कर सकते हैं एंड डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं, ताकि हमारी जो मेंटल एबिलिटी है वो एकदम नॉर्मल हो जाए।
इसके अलावा ऑब्सेसिव कंपल्शन डिजीजेस हो सकते हैं, पैनिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, एंड एंजोमिया रिलेटेड टू द एंजाइटी। क्या होता है स्टूडेंट्स, जो स्लीप है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी एक चीज़ है कि अगर हम प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं तो किसी भी पेशेंट को या किसी भी पर्टिकुलर हेल्दी पर्सन को वो चीज़ें नहीं फील हो पाएंगी, ना तो वो फिर से काम करने में वो एक एनर्जी शो कर पाएगा, ना ही वो अपने फंक्शन को डे टू डे लाइफ में कर सकता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, एक हेल्दी पर्सन के लिए अच्छे से नींद लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें फुली एनर्जी प्रोवाइड कर सके, वो फ्रेशनेस से फीलिंग आ सके, एंड जो भी हम अपने डे टू डे लाइफ में काम कर रहे हैं वो हमारे अच्छे से हो सके। तो अगर स्लीप रिलेटेड कोई हमें प्रॉब्लम हो गई है, हमें स्लीप नहीं आ रही है, तो उस कंडीशन में हम अपनी एंटी एंजाइटी ड्रग को दे करके इंजोमिया की डिजीज़ को दूर कर सकते हैं। तो इसका हम यूज़ करते हैं एंटी एंजाइटी ड्रग्स का। अब क्लासिफिकेशन है बारबिचुरेट्स एंड बेंजोडाइजेपिन, नॉन बारबिचुरेट्स एंड नॉन बेंजोडाइजेपिन्स की ड्रग। स्टूडेंट्स, जब हमने सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स पढ़ा था तो उसमें बारबिचुरेट्स, बेंजोडाइजेपिन, नॉन बारबिचुरेट्स एंड नॉन बेंजोडाइजेपिन्स ड्रग्स के बारे में फुली तरीके से डिटेल में क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा है। सो आई होप आपने वो वीडियो हमारा देखा होगा, और नहीं देखा है तो आप उसे जा करके देख सकते हैं, जिसमें फुल डिटेल बारबिचुरेट्स एंड बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स के बारे में बताया गया है, और ये हम एज अ एंटी एंजाइटी ड्रग्स यूज़ करते हैं। अब हम आती है नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है ड्रग की, एंटी साइकोटिक ड्रग। एंटी साइकोटिक ड्रग को हम न्यूरोलैप्टिक ड्रग के नाम से, मेजर ट्रैंक्विलाइजर के नाम से, या फिर डोपामाइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये है हमारी एंटी साइकोटिक ड्रग। इसका क्लासिफिकेशन होता है अटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, जिसमें हमारी फिनोथायाजीन डेरिवेटिव्स आते हैं, एलिफेटिक डेरिवेटिव होते हैं, पिपरिडीन डेरिवेटिव होते हैं, एंड पेपराजीन के भी डेरिवेटिव्स होते हैं, और कभी कभी हमारे परफेनाजीन एंड ट्राइफ्लोरोयूप्रेजीन भी हमारे जो ड्रग्स हैं वो हम यूज़ करते हैं एज अ टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग के रूप में। हमारे थियोजेंथीन के डेरिवेटिव आते हैं, जिसमें हमारी थियोजेंथीन ड्रग आती है, एंड ब्यूटाइलोफिन ड्रग्स आती है, जिसमें हमारी हेलोपेरिडोल ड्रग जो है वो यूज़ करते हैं। एलिफेटिक के डेरिवेटिव में हम क्लोरोप्रोमाजीन ड्रग यूज़ करते हैं, पिपरिडीन डेरिवेटिव में थियोराइडाजीन ड्रग यूज़ करते हैं, एंड पेप्राजीन के डेरिवेटिव में फ्लोरोपेराजीन ड्रग ये हमारी यूज़ होती है। सो ये था क्लासिफिकेशन हमारा एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का। अब हमारी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में और भी हमारे एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, तो वेरियस टाइप ऑफ ड्रग हैं इसके अलावा, जिसमें हमने कुछ एग्जांपल्स हम देख रहे हैं, जैसे कि हमारे क्लोजापिन, लॉक्सापिन, ओलानज़ेपिन, एंड तो ये सब हमारे जो ड्रग हैं यूज़ होती है, रिजरपेरोडोन एंड जिप्रासिडोन, ये ड्रग हमारी यूज़ होती है एज अ एंटीसाइकोटिक। इसके अलावा बहुत सारी और भी ड्रग हैं जो हम एज अ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को यूज़ करते हैं। अब अगर हम एंटी डिप्रेशन ड्रग के बारे में बात करें तो एंटी डिप्रेशन ड्रग क्या होती है, ये हमें एक डायस्मिक डिसऑर्डर के काम मतलब उसमें यूज़ की जाती है। जब हमें कोई डायस्मिक डिसऑर्डर हो गया है तो मेजर डिप्रेशन एंड मेलेनकोनिया एंड साइकोटिक सिम्टम्स में डिप्रेशन एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनिक डिजीज, अल्कोहलिज्म, स्किज़ोफ्रेनिया और द मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन है, डिप्रेसिव फेज ऑफ द बाइपोलर डिसऑर्डर, या फिर डिप्रेशन अकम्प्लेन्ड बाय द एंजाइटी। सो इन सारे केसेस में हम अपनी एंटी डिप्रेशन ड्रग का यूज़ करते हैं। और जो इसका क्लासिफिकेशन है, आइए अब हम बात करते हैं उसके क्लास। एंटी डिप्रेसेंट के क्लासिफिकेशन में बहुत सारी ड्रग्स यूज़ होती हैं, और उनको हमने अभी देखा था। और अब हमारी जो ड्रग है वो, जैसे कि हमारी यूज़ हो रही कुछ अदर ड्रग्स हैं, जिसमें हमारी बप्रोप्सोन, मेप्रोलिन ड्रग एंड मिराटेज़ेपाइन ड्रग, टोराजिडोन, ट्राजोडोन ड्रग है, नेफाजोडोन है, venlafaxine and duloxetine drug, these are the drug are used as a antidepressant, जो कि हमारे ड्रग में यूज़ होती हैं। एंटी डिप्रेसेंट है मतलब डिप्रेशन को कम करने के लिए। अब हमारी नेक्स्ट है मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग्स क्या होती हैं, ये भी हम एज अ साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट में ही यूज़ करते हैं। तो देखते हैं क्या होती है। any medication that able to decrease the
vulnerability of the subsequent episode of the mania or the depression exertable of the current episode and maintenance the phase of the treatment. मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट हमारी वो ड्रग होती है जो कि हमारे वल्नरेबिलिटी कंडीशन को डिक्रीज़ करती है। जब हमें कोई भी मेनिया की कंडीशन या डिप्रेशन की कंडीशन हो गई है और उसमें हम अपनी वो ड्रग्स लेते हैं जो कि हमारी मेनिया या डिप्रेशन की कंडीशन को ट्रीट करके हमारे मूड को एकदम मेंटेन कर देती हैं, बैलेंस कर देती हैं, तो वो ड्रग हमारी होती हैं मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग। इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसमें हम एंटी मैनिक ड्रग्स यूज़ करते हैं जिसमें हमारे लिथियम कार्बोनेट्स आते हैं। एंटी कन्वर्जेंट ड्रग यूज़ करते हैं जैसे कार्बामेजेपिन, क्लोनाजेपिन, वेलप्रोइक एसिड एंड लेमोट्रिक्सिन एंड गाबापेंटिन एंड टोप्रियामेप। ये ड्रग्स जो है हमारी यूज होती हैं एज ए एंटी कन्वर्जेंट। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में हम अपनी वेरापेमिल एंड वेरियस टाइप ऑफ एंटी साइकोटिक ड्रग जो है हम यूज़ करते हैं अपनी मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट में। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट का। अब हम इन ड्रग की जो एंटी मैनिक ड्रग है जो कि हम अपनी लिथियम के कार्बोनेट से और ये मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट करती उनकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती। वेल एब्जॉर्ब्ड ओरली, नाइदर प्रोटीन बाउंड नॉर मेटाबोलाइज। ना तो ये प्रोटीन के साथ बाइंड अप होंगी, जब बाइंड अप नहीं होंगी तो अपना इनका कोई भी मेटाबॉलिक एक्शन हमारी बॉडी को देखने को नहीं मिलता। किडनी हैंडल्स द लिथियम मच सेम वे द सोडियम एंड जो प्लाज्मा की हाफ लाइफ है वो 16 से 30 घंटे तक की हमें देखने को मिल सकती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टूड वेल। आज हमने पढ़ा साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट के बारे में और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो कि हमने कवर किए एंड रिमेनिंग के जो कुछ टॉपिक हैं जैसे एंटी पार्किंसन, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, सो इनको हम आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।